भगवान को तब याद करते हैं जब उनकी लाइफ कंट्रोल में नहीं होती है, पता है तुम्हें? और तब गुस्सा भी करते हैं कि सब चला गया, भगवान भी चुप है अब तक। वाह। लेकिन सोचो एक बात, अगर भगवान भी चले गए होते तो तुम आज यहाँ बैठकर ही सुन नहीं रहे होते। तुम्हें पता है ना कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सो व्हाट्स द पॉइंट ब्रो? एंड ग्रो लाइक फॉर ब्रदर्स ब्रो एंड फॉर गर्ल्स ग्रो। लोग साथ इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। भगवान का साथ इसलिए दिखता नहीं है क्योंकि वो नॉइस क्रिएट ही नहीं करते हैं। तुम समझ सकते हो इस चीज को? क्यों भगवान का नाम लोग लेते हैं? मतलब जो भी आपके धार्मिक है, अगर आप मोमडन हैं तो अल्लाह का, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस का, क्यों लेते हैं? कि स्पिरिचुअल चीजों में सुकून है, कामनेस है। तुम भी आज से लेना शुरू करो और एक हफ्ते बाद मुझे बताना, बल्कि एक दिन में 10 बार भगवान का नाम लो, पर शिद्दत से लो, यानी कि पूरे दिल से लो। और फिर मुझे बताना कि इसमें सुकून है कि नहीं। तो समझ पा रहे हो तुम क्यों भगवान दिखते नहीं है लेकिन उनका साथ फील होता है? हालांकि बाद में जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो तो वो साथ भी दिखने लग जाता है कि ओह अच्छा, वो चीज इसलिए हुई क्योंकि ये होनी थी। तो बहुत सही है यार। सो बाद में पता लगता है हम इंसान हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट काम डाउन एंड वर्क ऑन योर प्रेजेंट। सपोर्ट बनकर आते हैं, कंपनी बनकर नहीं। कंपनी आती जाती रहती है भाई, कितने लोग तुम्हें कंपनी देते हो और वो हमेशा के लिए टिक जाते हैं? रेयर, आई डोंट थिंक सो, रेयर भी, सिवाय पेरेंट्स के। वापस नहीं लाते हैं पर तुम्हें टूटने से बचाते हैं। देखो, जो होना है वो तो होना ही है, और जो हो रहा है वो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है जो आज नहीं तो भुगतना है। अगर तुम अपनी आज की सिचुएशन को कट ऑफ कर देते हो तो तुम्हें फिर से जन्म लेके ये चीज झेलनी ही पड़ेगी। इट इज बेटर चुपचाप भगवान का नाम लो, झेलो। तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा? ये जो झेलना शब्द है ये रिप्लेस हो जाएगा, कि जो हो रहा है मेन प्रारब्ध से रिप्लेस हो जाएगा। प्रारब्ध है तो इसीलिए जब तुम चीजों को फेस करोगे तो तुम्हें हर्ट नहीं होगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान पावर दे चुके होंगे। इसलिए तुम्हें दर्द फील नहीं होगा। तुम ये फील करोगे कि इट्स सिचुएशन, इट विल पास। इस तरीके से सोचोगे तो तुम समझ रहे हो कि भगवान की पावर कहाँ और किस तरीके से आती है। भगवान की पावर सिर्फ फील होती है, दिखती नहीं है। और कोई पावर नहीं दिखती है, सिर्फ फील होती है। को रो के भी सुबह उठ जाते हो, वो भगवान के साथ है, वो भगवान का साथ है। समझ रहे हो? तुम्हें हर सुबह जो देखने को मिल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से है। सो ऑलवेज थैंक टू गॉड फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग। broken होके भी गलत कदम नहीं उठाते हो, वो भगवान का साथ है। और वो भगवान की आवाज है जो अंदर से तुम्हें बोलती है नहीं, ये नहीं। जो अंदर की ना होती है ना, वो लिटरली भगवान की होती है। क्योंकि वो अंदर की ना ही तुम्हें रोक सकती है कुछ गलत करने से। स्टिल यू आर डूइंग, वो तो अवेयर कर ही रहे हैं, अगर आपको करना तो करो, पर तुम रेडी भी रहना फिर उसके कॉन्सिक्वेंस करने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कहीं जो ना दिखे वो हो ना, ना भाई ना। अगर बिल्ली के सामने कबूतर आ जाए और कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो दैट डजंट मीन कि बिल्ली कबूतर को खाएगी नहीं ब्रो। यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, दैट्स अ लाई। जिसको तुम्हें देखना है वो तुम्हें देख ही रहा है। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। भगवान को प्रूफ के रूप में ढूंढते हैं, पर भगवान प्रोसेस होते हैं भाई। कांट यू फील? कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। एग्जैक्टली, इट मीन्स ट्रस्ट द गॉड्स प्लान। लाइफ इजी नहीं करते हैं, एंड कोई भी तुम्हारी लाइफ इजी नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। जो तुमने कर्मा किए हैं, अगेन भुगतने तो पड़ेंगे ही, लेकिन भगवान तुम्हें पावर देते हैं कि अगर किसी कर्मा का फल बहुत खराब है तो तुम्हें वो खराब ना लगे, तुम्हें लगे इट्स जस्ट अ सिचुएशन, चली जाएगी और फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। वो पावर होती है। समझ रहे हो? यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और फिजिकली भी। तुम्हारी लाइफ को इजी नहीं करते हैं, वो तुम्हें स्टेबल रखते हैं। और स्टेबिलिटी लाउड कभी नहीं होती है, वो हमेशा साइलेंट होती है। इसलिए तुमने जितने भी साइलेंट लोग देखे होंगे वो बहुत काम रहते हैं और मेंटली पावरफुल रहते हैं। बस एक काम माइंड बहुत कुछ अच्छा डिसाइड कर सकता है चीजों को। आई होप यू कैन रिलेट माई वर्ड्स। आई मीन, तुम संभाल रहे हो खुद को, तुम गिर के भी उठ रहे हो, ये कोइंसिडेंस नहीं होता। एंड वन मोर थिंग, कोइंसिडेंस नाम का शब्द जिंदगी में एक्चुअल में होता ही नहीं है। जो हो रहा है वो वही है जो होना लिखा था। समझ पा रहे हो? यानी कि जो हो रहा है वो ऑलरेडी होना था, इसलिए हो रहा है, तो कोइंसिडेंस नहीं होता है। यू कैन कॉल इट अ ब्लेसिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसलिए जब लगे सब छोड़ गए तो ये मत भूलना, भगवान भी
यही है, यानी भगवान ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। एंड लॉर्ड कृष्णा नोज फॉर ऑलवेज लास्ट एंट्री। जब तुम्हें लगता है सब कुछ जीरो नील बटा सन्नाटा, तब वो तुम्हें दिखाते हैं कि नहीं पार्थ, मैं हूँ और मैं हमेशा से था। तुमने मुझे याद नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा या तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। सी, कितना प्यार करते हैं भगवान हमें, चाहे हम उन्हें याद करें या ना करें। यानी कि अगर तुम भगवान को राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम से भी जप रहे हो, या फिर उनको ये भी बोल रहे हो तुम ऐसे हो भगवान, तुम वैसे हो, तुम अच्छे नहीं हो, ये एक तरीके से तुम भगवान को याद कर रहे हो। और जब तुम भगवान को याद करते हो तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं। ये सोचना शायद भगवान अब काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही काम करते हैं भाई, कब नहीं करते हैं। अगेन उनकी मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता, तो क्या चीज है तुम्हारी लाइफ। तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल्स, ब्लेसिंग्स, सैडनेस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज भगवान। लिटरली तुम भगवत गीता उठाकर देखना, उसमें उन्होंने खुद ने बोला है कि हर एक चीज मैं हूँ, हर एक चीज। तो लिटरली जो है सब है भगवान। on and always trust the process by God's plan। जब सब छोड़ देते हैं भगवान तब साथ देते हैं बिना आवाज के। और ये मत भूलो, सिर्फ तब नहीं, भगवान पहले से साथ दे रहे होते हैं। इसीलिए अगर भगवान तुम्हारी लाइफ से टॉक्सिसिटी रिमूव करते हैं ना, तो रोया धोया मत करो। लेकिन हाँ, हम इंसान हैं, हम फिर भी रोते धोते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसके बाद समझ जाना चाहिए हमें कि ठीक है, टॉक्सिसिटी तो जा रही है लाइफ से, जाने दो ना भाई, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये होती है भगवान की पावर। यही बोलते हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान कैसे साथ देते हैं। तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तुम बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ कहना चाहते हो और तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, कोई जज करेगा, कोई कमेंट करेगा, सो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो जब भी मन करे, जस्ट डीएम मी, वी कैन कनेक्ट, बिकॉज आई प्रोवाइड लिसनिंग सर्विस एज वेल without any judgment. So yeah, also believe in God.